Good morning class. How are you? Fine students. Myself Sweetie Goyal in front of you. I am your science mentor. So we start our study. We continue our chapter number 8, reproduction in animals, in which we read about the complete chapter, what is reproduction, and okay, and then various types of animals that lays eggs and that gives young ones directly. Okay, after that we do exercise, tick the correct, fill in the blanks, answer the following. ये हमने किए थे. Now we do short question answers. It's your part number D. It's your part number D and question number first. आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स करना क्या है वो आप सुनिए मुझसे. आपको साथ साथ कुछ राइट नहीं करना चाहते हैं. अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर सकते हैं, अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है. अगर आपको क्वेश्चंस लर्न करने हैं मेरे साथ तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनिए. इतना कंफर्मेशन करती हूँ मैं आपको कि जब आप क्वेश्चन लर्न करेंगे तो आपको इन 2 मिनट्स, एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 मिनट्स आपको लगेंगे कि आपको बिल्कुल क्रैम करने में. अदरवाइज आपको मेरे पढ़ाते पढ़ाते मेरे साथ आपको लर्न हो जाना है. कंडीशन इतनी है कि आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी. ओके, सो स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ से? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर का नेम भी था. रिप्रोडक्शन एक आपका प्रोसेस होता है बाय विच यू गिव यंग वंस. जिसके होता है एनिमल्स होते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू यंग वंस देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वंस देते हैं, सेम एज देयर, कि जैसे वो है वैसे ही उनके यंग वंस देते हैं. उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स. कि वो प्रोसेस बाय विच जो लिविंग थिंग्स होती हैं प्रोड्यूस देयर यंग वंस, वो अपने से छोटे को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर सेम काइंड. जैसे वो खुद है अपने उसी के अकॉर्डिंग छोटे प्रोड्यूस करते हैं. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? रिप्रोडक्शन. दैट प्रोसेस इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन. ओके, देन योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस. सेकंड क्वेश्चन क्या आता है आपका? व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? स्टूडेंट्स, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एज लाइक इन लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, आई विल टेल यू. क्या बताया था मैंने आपको कि मेटामॉर्फोसिस आपका वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बेबीज होते हैं वो अडल्ट्स में चेंज होते हैं. क्या बताया था? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द बेबीज इनटू अडल्ट, दैट प्रोसेस इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस. सो हियर द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम ए यंग फॉर्म टू एन अडल्ट फॉर्म, कि यंग फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में चेंज होना, दैट चेंज इज known as the metamorphosis. Okay, as like in frog, tadpole change into adult frog. Tadpole change into adult frog. That process is known as also metamorphosis. Okay. Then your third question is, what are different ways by which animals reproduce? कि what are different ways? क्या different तरीके हैं जिससे आपके animals reproduce करते हैं? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये. तो इसमें क्या कहता है आपका आंसर देखिए, द डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, कि आपके डिफरेंट वेज टू रिप्रोड्यूस द एनिमल्स आर, फर्स्ट ऑफ दिस बाय लिविंग एग्स. देयर आर 2 मेथड. फर्स्ट बाय लेइंग एग्स, सेकंड बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. पहला क्या है? वो डायरेक्ट क्या देते हैं? एग्स देते हैं, एज लाइक इन फिश, बर्ड्स, हैंस, ठीक है, फ्रॉग. ओके, सेकेंड केस आपका क्या है? बाय गिविंग डायरेक्ट बर्थ टू देयर यंग वंस. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, जिराफ, कैट, डॉग, दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. तो ये 3 क्वेश्चन आपने कर लिए. इसके बाद हम 4th क्वेश्चन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. आपको ब्रीफ शॉर्ट फॉर्म में आपको एग का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या करना है? डिस्क्राइब करना है. ओके, तो हमने एग के केस में किया था कि जो आपको फिगर में भी दिखाई देता होगा कि आपका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एग की, उसका आप क्या बोलते हो? एग शेल. जो वाइट आपकी हार्डेस्ट सेल होती है
उसका आप बोलते हैं एग शेल. देन a yellow substance inside the egg that is known as the yolk. Okay, and white substance around the yellow yolk that is known as the albumin. That is known as the albumin. Same as in question, a white jelly like substance called albumin. कि आपका जो एक white jelly like जो आपको soft substance होता है that is known as albumin. ये क्या होता है, एग के अंदर प्रेजेंट होता है. एल्बुमिन के अंदर विद इन द एल्बुमिन के अंदर आपका योक होता है, एक येलो पार्ट होता है डेट इज नोन एज अ योक, जैसे आपको फिगर में दिखाई दिया था. ठीक है, कि सेंटर में योक, अराउंड में जेली लाइक सब्सटेंस डेट इज नोन एज द एल्बुमिन, एंड आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं आप, एग सेल. क्या बोलते हैं आप उसको, एग सेल. ओके, क्वेश्चंस आपका जो 5th है उसमें आपको क्या करना है, ड्रा द पिक्चर ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. वो क्वेश्चन हम आपको करा देंगे इसके बाद. पहले आप थ्योरी क्वेश्चंस कीजिए. आपका 6th क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग. आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है किसको, लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग. एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल को आप एक्सप्लेन कीजिए. एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉग की लाइफ साइकिल में कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं. सबसे पहले आपका एक अडल्ट फ्रॉग होता है, वो किसी भी पॉन्ड या लेक में जाके क्या करता है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्या करता है, रिलीज करता है अपने बॉडी से. तो क्या हो गया, पहला प्रोसेस, अडल्ट फ्रॉग से आपको क्या मिला, एग मिला. ठीक है, देन दीज एग्स चेंज इनटू टैडपोल. वो एग्स किस में चेंज होते हैं, आपके टैडपोल में चेंज होते हैं. दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ योर लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग. ओके, देन फ्रॉग्स जो आपके टैडपोल थे, जो अडल्ट फ्रॉग बनते हैं, वो किससे बनते हैं, टैडपोल जब ग्रोथ करता है अपनी तो आपका क्या करता है, अडल्ट फ्रॉग बनता है. तो सो आपके 3 स्टेज थे, फर्स्ट आपका एग, सेकंड आपका जो लार्वा आप बोल रहे हैं, फिर थर्ड आपका क्या हो गया, टैडपोल बोल सकते हो आप. ठीक है, तो आपका जो लार्वा होता है उसी को आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, टैडपोल बोल रहे हो. क्या बोल रहे हो आप यहाँ पे, टैडपोल बोल रहे हो. तो आपके जो इसमें आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर, द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज. कि जो आपका लाइफ साइकिल होती है फ्रॉग की, उसमें 3 स्टेज होते हैं. फर्स्ट इज एग, सेकंड इज लार्वा एंड थर्ड इज अडल्ट. एज द फ्रॉग ग्रोज, आपका फ्रॉग जैसे जैसे ग्रोज करता है, इट्स मूव्स थ्रू दिस स्टेज. वो क्या करता है, इन स्टेज के थ्रू मूव करता है. और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, मेटामॉर्फोसिस बोलते हो. क्या बोलते हैं आप इसको, मेटामॉर्फोसिस बोलते हो. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या था, यहाँ पे इतना हो गया आपका. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 7th. राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ मैमल्स. आपको क्या करने हैं, मैमल्स के 2 फीचर्स बताने हैं स्टूडेंट्स. मैमल्स के 2 फीचर्स कैसे होंगे, हम मैमल्स हैं, हम क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं. तो पहला आप ये कह सकते हो फीचर्स इसकी प्रॉपर्टी कि मैमल्स ऑलवेज ब्रीथ थ्रू लंग्स. कि जो मैमल्स होते हैं वो हमेशा लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, फर्स्ट. सेकेंड आप क्या कह सकते हो कि जो मैमल्स हैं हैव लॉन्ग हेयर्स, उनके स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं. ठीक है, तो ये कह सकते हो मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, मैमल्स हैव लॉन्ग हेयर्स ऑन देयर स्किन. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7th का आंसर. स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, कैसा क्वेश्चन आपका रहता है, आपका क्वेश्चन नंबर रहता है यहाँ पे 5. वो क्या था आपका, लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. क्या था आपका, लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. तो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई की आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे. डायग्राम मैंने आपको क्वेश्चन जब आपको चैप्टर रीड कराया था तब मैंने आपको कराया था, बट आप भूल गए होंगे आई थिंक. छोटे बच्चे हो आप, और कुछ कुछ बच्चे याद भी रखते हैं. ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रॉ ए पिक्चर ओके. आपको बटरफ्लाई की क्या बनानी है, लाइफ साइकिल आपको ड्रॉ करनी है. तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले किया था, आपको देखो स्टेजेस बताती हूँ मैं. स्टेज क्या होती है लाइफ साइकिल बटरफ्लाई के अंदर, सबसे पहले अडल्ट बटरफ्लाई होती है, देन इट गिव्स eggs change into larva that is known as the caterpillar, then caterpillar grows that from the pupa, it means कोकोन आप जो बोलते हो उसको. ठीक है, सॉरी, प्यूपा होगा. प्यूपा आपका चेंज किस में होगा, आपका अडल्ट बटरफ्लाई में. आपको उसको क्या करना है, ओनली ड्रॉ करना है. आपको पिक्चर से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपको किस तरह से वो ग्रो होता है. और एक बार हम अपने
करके देखते हैं बेटा, जिसकी जैसे ड्राइंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। आपकी बुक में आपको इजीली आपको गिवन है ये वाला डायग्राम। ओके, आप मेरे साथ सभी स्टूडेंट्स रफ कॉपी में अपना ये डायग्राम बनाएंगे। ओके, सभी स्टूडेंट्स रफ कॉपी में अपना ये डायग्राम बनाएंगे। फेयर में आप बनाएंगे बाद में। ये आपकी क्या है बेटा, बटरफ्लाई है, डेट इज नोन एज द अडल्ट बटरफ्लाई। अडल्ट बटरफ्लाई। ओके, ये क्या आपकी अडल्ट बटरफ्लाई है। इसके बाद क्या होता है, आपकी बटरफ्लाई किस में चेंज होती है, यहाँ पे प्रोसेस आता है आपके। बटरफ्लाई क्या करती है, आपके एक लीफ के ऊपर आपको क्या होता है, लीफ होता है। लीफ पे क्या करती है, एग्स देती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्टेप इसका क्या होता है कि आपकी जो बटरफ्लाई है वो क्या करती है, आपको एग्स देती है। तो इसका ये स्टेप क्या हो गया, लेज एग्स। देन आपके एग्स क्या होते हैं, चेंज इनटू कैटरपिलर। एग्स किस में चेंज होते हैं, आपके कैटरपिलर में चेंज होते हैं। इट मींस आपके लार्वा में चेंज होते हैं। तो आप लार्वा यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया, आपका एग कैटरपिलर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया स्टूडेंट्स, आपका कैटरपिलर में। उफ, आप इसको क्या बोलते हैं, सेकंड नेम लार्वा। क्या बोलते हैं आप इसको, लार्वा बोलते हैं। देन कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा। कैटरपिलर किस में चेंज होता है, आपका प्यूपा में चेंज होता है। प्यूपा की आपकी किस तरह से होती है, जैसे आपका बीज का नेस्ट होता है आपका, ठीक है, बी वॉर्म होता है, उसी तरह से आपका ये कैटरपिलर बनता है, उसी शेप का। ये किस में चेंज हो गया, आपका प्यूपा में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया स्टूडेंट्स, प्यूपा में। देन प्यूपा चेंज इनटू अडल्ट बटरफ्लाई। किस में चेंज होता है, आपका अडल्ट बटरफ्लाई में। इसमें कोकून क्या होता है, स्पिल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसमें आपका क्या हो गया, कोकून स्पिल्ट हो गया। ठीक है, ये क्या थी आपकी लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, लाइफ साइकिल आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। कर लेंगे इसका आंसर। आपको मेरे साथ साथ क्या करना है, ड्रॉ करना है। पहले बटरफ्लाई बनानी है, फिर आपको एग लीफ के ऊपर एग को एग्स दिखाने हैं, फिर उसके बाद आपको लार्वा या कैटरपिलर बनाना है। देन इट्स चेंज इनटू प्यूपा, प्यूपा चेंज इनटू अडल्ट बटरफ्लाई। इस तरह से आपको ये फिगर बनाना है, किसका, लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई का। ओके स्टूडेंट्स, इससे एक्स्ट्रा आपका वर्क क्या है, ये क्वेश्चंस तो आपने कर लिए। उसके बाद जो आपका एग का डायग्राम है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने चैप्टर के डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को करने के बाद उसके बाद आपको डायग्राम किसका बनाना है, अपना एग का डायग्राम बनाना है। कलरफुल डायग्राम्स आपको बनाने हैं। आपका वर्क मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्या करने हैं, कलरफुल डायग्राम्स बनाने हैं अपने एग के। एग में आपको जहाँ पे व्हाइट कलर है वहां पे व्हाइट आपकी नोटबुक में है,
येलो है वहाँ पे येलो आपको फिल करना है, उसकी बाउंड्री आपको कलर से करनी है, ठीक है। तो कलर्स का यूज करके आप क्या बनाएंगे, वहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। किसका बनाएंगे, आपका एग का डायग्राम बनाएंगे, जिसका आपको पिक में आपको दिखाई दे रहा है एग का डायग्राम आपको कैसे बनाना है। ओके, देन आप सेकंड डायग्राम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। आप किसका बनाएंगे, लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। ये डायग्राम भी आपको बनाना है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। समझ गए स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके जो आज आपको क्वेश्चंस करने हैं वो किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको और कराते हैं बेटा लेट्स टू कराएंगे आपको। पार्ट्स ऑफ एग का तो आपने कर दिया स्टूडेंट्स। अब आपके क्वेश्चन आते हैं लेट्स थिंक एंड आंसर, आपके जो हॉट्स क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपको रब कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इतना। ओके, तो हम रब करते हैं इसको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, जो आपके हॉट्स क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर आपका B8, आपका पेज नंबर चेक कीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर B8 और क्वेश्चन नंबर आपका क्या है A। किसके लिए, लेट्स थिंक एंड आंसर, लेट्स थिंक एंड आंसर। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे, आपको हर क्वेश्चन करना है। वी हैव लास्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि हमारे सितंबर टेस्ट होने वाले हैं, उसमें हाफ सिलेबस आने वाला है। हम 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम अपना सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको रीड कीजिए मेरे साथ। ए फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड बट ए टैडपोल कैन नॉट, व्हाई। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या कहता है, ए फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड but a tadpole cannot, why। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि आपका एक फ्रॉग होता है जो कहाँ रहता है, आपका लैंड पे रहता है, बट एक टैडपोल कैनोट, टैडपोल लैंड पे क्यों नहीं रह सकता, रीजन दीजिए। स्टूडेंट्स, जैसे आपने लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग में देखा था, क्या देखा आपने, एक फ्रॉग होता है, फ्रॉग आपके हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्या करता है, पोन्ड में रिलीज करता है, ठीक है, एक क्लस्टर बनाता है जिसको आप नाम दे रहे थे स्विपेंस का। ओके, वो आपका फिर जो एग्स होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, टैडपोल में। बेटा डिफरेंशिएट कीजिए, देखो मैं आपको यहाँ पे पहले हम बताते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर नोट कराती हूँ। पहले समझिए आप कि एक आपको क्या गिवन है, आपको टैडपोल गिवन है, एक आपको क्या गिवन है, फ्रॉग। टैडपोल किस में चेंज होता है, आपका फ्रॉग में चेंज होता है। टैडपोल क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट है जो एग से बनता है आपका एडल्ट फ्रॉग के लिए, ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग होती है एग के बाद आपका लार्वा टैडपोल में चेंज होता है। इनकी शेप कैसी होती है, फिश लाइक शेप होती है, और इनका फंक्शन भी फिश लाइक होता है। ये कैसे ब्रीथिंग करते हैं, ये अपनी गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। कैसे ब्रीथिंग करते हैं, गिल्स के थ्रू। बट एडल्ट फ्रॉग बनने के बाद उनकी बॉडी में क्या होते हैं, लंग्स डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एडल्ट फ्रॉग में चेंज होगा उसके बॉडी में क्या होंगे, लंग्स डेवलप होंगे। उस टाइम के पास इनके पास क्या होगा, गिल्स भी होगा और उसके साथ साथ क्या होंगे, आपके लंग्स भी होंगे, ठीक है। तो जब ये लैंड पे रहेंगे तो क्या करेंगे, लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग कर लेंगे, वाटर में रहेंगे तो गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग कर लेंगे। बट टैडपोल के पास तो लंग्स है ही नहीं, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। ऑक्सीजन तो हर लिविंग बींग्स को चाहिए, आपको भी ये बात पता है, हर लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो उस वजह से जो आपके टैडपोल होते हैं, टैडपोल क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स का यूज करते हैं, और गिल्स आपके ओनली वाटर में यूज होते हैं, आपके लैंड पे यूज नहीं होते। इसी वजह से टैडपोल आपका लैंड पे नहीं रह पाता। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से करना है, आपको कहना है ए फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड बट टैडपोल कैन नॉट, व्हाई, बिकॉज frog have both organs, like gills and lungs
for breathing, but tadpole have only gills. ठीक है, इसका आंसर आप क्या करेंगे? बिकॉज फ्रॉग हैव बोथ ऑर्गन्स, जो फ्रॉग होता है उसके पास क्या होती है? बोथ ऑर्गन्स, दोनों ऑर्गन्स होती है, गिल्स एंड लंग्स फॉर ब्रीथिंग, बट टैडपोल हैव ओनली गिल्स। फिर आपका जो क्वेश्चन है उसको रिपीट कीजिए। सो ए फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड, सो ए फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड बट ए tadpole cannot। ओके, हो गया? इसका आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल आपको समझा हुआ। बस ये क्वेश्चन कैसे है, लेट्स थिंकिंग के आपको सोच के आंसर देने होंगे। ये नहीं है कि व्हाट इज एल्ब्यूमिन जो आपको क्रैमिंग कर दिया। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपने फैक्ट आपने पढ़ा था कि टैडपोल फिश लाइक होता है, उसके पास क्या होता है? गिल्स। फ्रॉग के केस में आपने पढ़ा था कि टैडपोल के फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी। बस आपको उनको क्या करना है? रिलेट करना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है? ए फिश लाइक एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज। आपको क्वेश्चन नोट कराते हैं हम। ए फिश लाइक एनिमल दैट गिव्स birth to babies instead of laying eggs, then the first letter of its name, the first letter of this name इन डॉग। ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर है वो किस में है बेटा? आपका डॉग में है, बट नॉट इन फॉग, बट नॉट इन फॉग। नेम द एनिमल, आपको उस एनिमल का नेम बताना है। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, कह रहे हैं फिश लाइक एनिमल। अगर आपका एक फिश लाइक एनिमल है दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज, वो क्या करता है? बेबीज को बर्थ देता है। इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, एग्स देने की बजाय, कि फिश लाइक एनिमल्स है को क्या है? वो फिश ही है। ठीक है, और वो क्या करती है? एग्स देने की बजाय, फिश आपके मोस्टली एग्स देते हैं, बट वो फिश क्या करती है? एग्स नहीं देती है, वो डायरेक्ट यंग वंस बेबीज देती है। ठीक है, बेबीज देने के बाद वो क्या होता है? उनका जो नाम है, जो एनिमल है जो डायरेक्ट क्या देता है? यंग वन बेबीज देता है, उसका नाम डॉग में तो इंक्लूड है बट फॉग में इंक्लूड नहीं है। तो इट मीन्स ओजी तो सेम है बट डी और एफ का डिफरेंस है। तो इट मीन्स दैट्स नेम स्टार्ट्स इन फ्रॉम डी। उसका नेम किससे स्टार्ट है बेटा? डी से स्टार्ट है। तो आप मुझे फिश की कोई कैटेगरी बताइए जिसका नाम डी से स्टार्ट है। तो देखो डॉल्फिन, वेल्स। ठीक है, तो आपका क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन आपकी एक ऐसी फिश है जो डायरेक्ट क्या करती है? एग्स नहीं देती, डायरेक्ट अपने यंग वंस बेबीज देती है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका? डॉल्फिन। आंसर क्या होगा इसका आपका? डॉल्फिन। कि डॉल्फिन जो फिश होती है वो क्या करती है? आपके बर्थ आपकी फिश जैसी होती है और वो क्या करती है? डायरेक्ट बेबीज देती है एग्स देने की बजाय। ओके, ये क्या था? आपका क्वेश्चन था। हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो क्वेश्चन बचते हैं आपको जो करने थे वो क्या बचते हैं? लेट्स डू वाले, वो हम बुक से करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक and check your page number B7 in which we do let's do। okay, so read your question number A, look at the pictures below। आपको इन पिक्चर्स को क्या करना है? लुक करना है। देन राइट द नेम ऑफ each स्टेज। आपको ये दिखाई दे रहा है दैट इज अ लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, सो यू हैव टू राइट द स्टेज ऑफ दीज एंड नंबर इट इन करेक्ट सिक्वेंस। आपको इनको करेक्ट सिक्वेंस में इनको नंबरिंग करनी है। आपके लिए एक क्या हुआ है? फर्स्ट क्या कहता है आपको? ए स्टेज डेट इज बटरफ्लाई। सेकंड आज ही कराइए आपको बी, इसको यहाँ पे क्या बोलोगे? बी डेट इज प्यूपा। ये क्या आपका? प्यूपा। ओके, देन सी, ये क्या है आपकी? सी डेट इज कैटरपिलर, ये आप कह सकते हो लार्वा। ओके,
then that is dx. ओके, इस तरह से आपने क्वेश्चन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, लेबल द पार्ट्स ऑफ एन एग। आपको एग का डायग्राम आज नोटबुक में बनाना है। सो देयर वी हैव टू लेबल दिस इन योर बुक। फर्स्ट जो आउटर मोस्ट सेल होती है डेट इज नोन एज द एग शेल, डेट इज नोन एज द एग शेल। ओके, सेकेंड जो येलो पार्ट होता है डेट इज नोन एज द योक, योक इज ऑल्सो नोन एज द फूड फॉर एम्ब्रियो। Then jelly like substance, white jelly like substance, that is known as the albumin. Okay students, इस तरह से आपको क्या करना है, ये वर्क करना है। आज आपको ने जो किया है बेटा, सारा का सारा वर्क आपको अपनी बुक में करना है। Then you have to learn it and come your doubt class for solve your problems. Thank you students.